शालोम दोस्तों, मैं विनोद नायर एक बार फिर अपने चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और हम सब इस विशेष अवसर को लेकर उत्साहित हैं। दोस्तों, हम इस आज़ादी के इस दिन को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भले ही आज हमारे देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन हम अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं। हम आज भी कई ऐसे बातों के बंधनों में हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। बाइबल में गलातियों 5:1 में कहते हैं, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। सो स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना फंसो। दोस्तों, ये दासत्व क्या है? तो आइए सोचें, क्या हम वास्तव में हर बंधन से मुक्त हैं? क्या अभी भी हम किसी प्रकार के दासत्व में हैं? प्रभु के लोगों, क्या हमारे अंदर घमंड है? क्या किसी बात पर तड़ी है, नफरत या चिढ़ है, जलन है या आंखों की अभिलाषा है? क्या हम झूठ बोलते हैं, सक्सेस के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं? तो जानिए, हम आज़ाद नहीं हैं। हम भी अभी भी दासत्व के अधीन हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक नगर में एक पिता और पुत्र रहते थे। वो बहुत धनी थे। पिता वृद्ध थे और पुत्र सेना में था। एक दिन जब पुत्र अपने छुट्टियों में अपने पिताजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तो सेना का तुरंत बुलावा आया उनके बटालियन से कि पड़ोसी देश से युद्ध छिड़ गया और आपको जल्द से जल्द वापस आना है। तो पुत्र को जल्द से जल्द तैयार होके वो अपना बटालियन में शामिल होने चला जाता है। कुछ समय के बाद पिता को सूचना मिलती है कि उनका पुत्र युद्ध में शहीद हो गया है। करीबन 2 साल के बाद पिता का भी देहांत हो जाता है। वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, घर और घर के एक एक सामान की नीलामी होनी थी। नीलामी के दिन हॉल में कई प्रतिष्ठित लोग आए, जमा हुए इस उम्मीद से कि भाई हम कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के जाएंगे। वसीयत के अनुसार नीलामी एक चित्र से शुरू हुई जो उनके बेटे का था। नीलामी करते ने बोली लगाने को कहा, लेकिन किसी ने भी उस तस्वीर के पर दिलचस्पी नहीं लगाई। दोस्तों, कई बार नीलामी करते ने आग्रह करने के बाद कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पीछे से घर का माली बोला, मेरे पास सर $25 हैं और मैं ये सारे के सारे इस बेटे के चित्र खरीदने के लिए देना चाहता हूँ। नीलामी करते ने पूछा कि क्या कोई और अधिक बोली लगाएगा ताकि मैं इस बिड को आगे बढ़ाऊँ। फिर भी सन्नाटा रहा। 1-2 बार और उन्होंने पूछा, फिर भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने 3 गिनती की और चित्र को माली को दे दिया और घोषणा की, नीलामी समाप्त हो गई। सब हैरान रह गए, भाई नीलामी अभी कैसे ख़त्म हो सकती है? नीलामी कर्ता ने उनको बताया, वसीयत के अनुसार जो भी बेटे का चित्र खरीदेगा उसे पूरी संपत्ति दी जाएगी। यही नीलामी की शर्त थी। तो प्रिय मित्रों, जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, पर जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जैसे कि यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। दोस्तों, 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग पाप के बंधन में हैं। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत मृत्यु। कहते हैं कई अवतार इस भूमि में आए, लेकिन सब के सब पापियों को मारने के लिए आए। लेकिन यीशु मसीह जो मसीहा है, इस संसार में पापियों को दंड देने नहीं बल्कि उन्हें बचाने, क्षमा करने और चंगा करने आए थे। यही बहुत बड़ा फ़र्क है, इसलिए वो मसीही कहलाते हैं। मसीह मीन्स सबको बचाने वाला। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक झूठ बोले और वो 90 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसके जीवन में, उसके खाते में 32,000 से ज़्यादा झूठ जुड़ जाएंगे। ऐसे रिकॉर्ड के साथ क्या कोई पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष ठहरा सकता है? मित्रों, क्या हम सचमुच पाप के बंधन से मुक्त हैं? यह पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। यीशु मसीह ने पहले ही मूल्य चुका दिया। दोस्तों हमें अपना जीवन में पुत्र की आवश्यकता है। केवल वही हमारे पापों को क्षमा देकर सच्ची आज़ादी दे सकता है। दोस्तों प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। आइए छोटी सी प्रार्थना करके इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों हे प्रभु, हम विनम्र हृदय से तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, जब हम कल अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि तो हमारे देश को हर प्रकार के पाप से मुक्त कर। दोस्त पापों से हमें मुक्त करें। हमारे देश के एक एक निवासियों की आत्मिक आंखें खोल दो ताकि वे तुझे जाने, स्वीकार करें और तेरे पीछे चलें। हम लोग जो घमंड, तड़ी, नफरत, जलन, झूठ में फंसे हैं, हमको इन तमाम आत्मा के कार्यों से आज़ाद कर। तो हमारे जीवन में बढ़े ताकि हम भी संपूर्ण आज़ादी पा सके। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम में सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। दोस्तों आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने राय को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय मसीह की।